बच्चों ये है हमारी क्लास थर्ड। इसमें आज हम कंसेप्ट समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो वीडियोस जो हैं वो देख करी हैं। पहली जो वीडियो थी वो सिलेबस डिस्कशन के बारे में थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी अच्छे से। दूसरी वीडियो में हमने चार्ज के कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। ठीक है, ये उसी के आगे वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसे कहते हैं वो चीज अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप देखो, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला कंसेप्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। 6 नंबर का ये जो लेसन है वो आएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, यहाँ से अपने नोट्स भी अपने जो है वो नोट कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद ये देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है लेवल 1, फिर थोड़ा लेवल मैंने बढ़ाया लेवल 2, फिर मैंने लेवल बढ़ाया लेवल 3। ठीक है, और फिर लेवल 4, ये थोड़ा हार्ड है न्यूमेरिकल। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल जो है वो भी लिया आपके लिए, ताकि हमें पता चल जाए पेपर में कैसे आते हैं। ये वीडियो जो है इसमें हमने हर तरीके से जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो किए हैं। इतना लेवल जेके बोर्ड बढ़ाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक कंसेप्ट की जो है अच्छे से नॉलेज हो, तभी मैंने सीबीएसई के भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट का नाम है बच्चे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं ना, ये देखना है हमने। यहां पे सपोज करो एक बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी है, ये बैटरी के मैंने यहां पर बना लिए। इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इसको बी। इस बैटरी के साथ में एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक बल्ब। ठीक है, इस बैटरी के साथ एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, इस बैटरी को जब आप ऑन करोगे, जब ये बैटरी चलेगी, तो यहां से कुछ चार्ज जो है वो निकलेंगे। निकलेंगे ना, ए पॉइंट से निकलेंगे चार्ज या इलेक्ट्रॉन। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसका इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, चार्ज ही है ना, नेगेटिव चार्ज है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा। तो यहाँ से चार्ज जो है निकल रहा है। सपोज करो ये चार्ज निकला, एक यूनिट चार्ज निकला, फिर ये यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, फिर इसने बल्ब को जगाया, बल्ब जगा, फिर ये चार्ज वापस ए पॉइंट से कहाँ आया, बी पॉइंट की तरफ आया। मतलब आपने देखा, एक टेस्ट चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बस बात खत्म। पोटेंशियल को हम वोल्ट भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कितनी वोल्टेज आ रही है। देखो, बैटरी से सपोज करो यहां से जो चार्ज निकल रहा है एक पॉइंट से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आपने याद रखना, पोटेंशियल का जो है मीनिंग क्या होता है, वोल्ट। अब मेरी बात सुनो, सपोज करो एक टेबल है, जो है वो ए पॉइंट पे पड़ा है। मैंने आपको बोला ये टेबल ए से बी पॉइंट पे ले जाओ, मतलब उठा के यहाँ पे रखो, बी पॉइंट पे लाओ। तो आप इस टेबल को यहाँ से कुछ फोर्स लगाओगे, ये काम करोगे थोड़ा, फिर ये ए टेबल यहाँ पर आके यहाँ 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 से यहाँ पहुंचेगा। कुछ वर्क करोगे तभी। अगर आप अभी सुंदरबनी में हो, ठीक है, फिर आपने मेहनत करके गाड़ी चला के चला के फिर आप कहाँ पहुंचे, जम्मू। आपने कोई काम किया तभी आप जम्मू पहुंचे ना। तो यहां से अगर कोई वोल्टेज निकली, चार्ज निकला, कोई आपने वर्क किया, तभी ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ना। तो वोल्टेज का सिंबल क्या होता है, वी। तो आपने किसी चार्ज पे कुछ वर्क किया होगा ना। यहां से चार्ज निकला, चार्ज निकला, चार्ज निकला, चार्ज निकला, ये चार्ज निकलता 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 ए से कहां पहुंच गया, बी में। तो कोई चार्ज में हमने क्या किया, वर्क। यही फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है ना, जब यहां से एक चार्ज निकला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ए पॉइंट से वापस कहां पहुंचा, बी पॉइंट पे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। की एक चार्ज जो है, यूनिट चार्ज है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज करो कोई पॉइंट इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी ले लो। ठीक है, इंफिनिटी से कोई चार्ज जो है ए पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, यहां से यहां पर चार्ज को लाना, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सपोज यहां से ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चार्ज कहां जा रहा है, बी पॉइंट पे, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बस इतनी चीज हमने याद रखनी है। इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये हर जगह हमने लगाना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पे इसके नोट्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, कि वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। कुछ चार्ज जो है उसमें कुछ काम किया होगा, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ना। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू इज इक्वल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये ए डबल हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर पॉइंट। क्यू चार्ज है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज जूल पर कूलम। मेरी बात सुनो, ये जो वर्क है ना, वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल।
और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो क्या आंसर आ गया, जूल पर कूलम। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल अपान कूलम किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट। ठीक है, तो जूल अपान कूलम, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये डिफाइन जो है वो अच्छे से आप नोट कर लो। अब जो दूसरा कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, इसको समझते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से। अब मेरी बात समझो, एक मुझे एक चीज बताओ कि जो पोटेंशियल है इसका दूसरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल को वोल्ट बोलते हैं ना, वोल्टेज है या वोल्ट। डिफरेंस हमेशा दो चीजों में होता है। अगर मैं आपको बोलूं यार ये लड़का है और ये लड़का है, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। ये लड़की है और ये लड़की है, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है, इनमें बहुत डिफरेंस है, हमेशा दो चीजों में होता है। तो डिफरेंस के लिए हमेशा कितनी चीजें चाहिए, दो। तो वोल्टेज में भी कितनी चाहिए, दो वोल्टेज चाहिए। अगर कोई पॉइंट बी पे है, ठीक है, वो कहाँ पे वोल्टेज ए पे आना चाहिए। अगर ये 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट थोड़ा इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आते 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 थोड़ा वोल्टेज इधर भी लगी होगी। यहाँ पे सपोज करो कोई बल्ब जगाया होगा, थोड़ी वोल्टेज इधर करते करते यहाँ पे कितनी बची, 10 वोल्ट बची। ठीक है ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 - 10। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 10 वोल्ट। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि आप हमेशा दो चीजों में जो है कंपैरिजन करके वोल्टेजेस का, जब भी आपको न्यूमेरिकल में जब भी दो वोल्टेज दिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, ये फार्मूला होता है। अब वोल्टेज में इधर कितनी वोल्टेज आएंगी, दो वोल्टेज आएंगी, पॉइंट ए और बी की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना। ठीक है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बोलेंगे तो सिर्फ सिंपल फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस जब आपको पता है, डिफरेंस में दो चीजों में कंपैरिजन होता है, मतलब पोटेंशियल का मतलब वोल्ट है, मतलब दो वोल्टेजेस होंगी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, ये किसका फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। बस दो चीजें याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। ठीक है, फिर ये जो सारे न्यूमेरिकल है ना, ये सारे से सॉल्व होंगे। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, द वर्क टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम अ point to another point in an electric field is called potential difference between two points। ये इसका फार्मूला आ गया, Va माइनस Vb इज इक्वल टू W अपान Q। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब एक पॉइंट से कोई चार्ज निकल रहा है, इधर से निकला 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 निकला, बल्ब जगाया तो दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, एक जगह से दूसरी जगह पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में हमें पता चला डिफरेंस में दो चीजें चाहिए होती हैं, पोटेंशियल का मतलब वोल्ट होता है। तो जब भी हमें दो वोल्टेजेस दी होंगी तो उसका फार्मूला ये होता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके आपको न्यूमेरिकल की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है आपके सामने, आपने ना वीडियो को पॉज करके ना खुद भी ये न्यूमेरिकल जो है वो एक बार सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वोल्ट। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वोल्ट। तो V आ गया, एट अ पॉइंट कितनी वोल्टेज दी है, 20 वोल्ट। कोई डाउट, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज होता है, तो V लिख दिया कितना, 20 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम। मैंने कितना चार्ज दिया हुआ मुझे, 0.5 कूलम। चार्ज कितना दिया हुआ, चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0.5 कूलम। मुझे निकालना क्या है इसका, द वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन। तो ये Q कहाँ जाएगा, इधर जाएगा वोल्टेज के पास, तो V इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, दिस इंप्लाइज। ठीक है, V कितना हमें दिया हुआ है, 20 वोल्ट। ठीक है, Q कितना दिया हुआ, 0.5 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक्सप्रेशन। तो 20 इंटू 0.5 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 5/10। बिल्कुल लिख सकता हूँ ना 0.5 को। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10। तो मुझे बताओ कितना आ गया, वर्क कितना आ गया, 10। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स। तो 10 जूल्स आंसर हो गया हमारा। कोई डाउट, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता चला होगा। पोटेंशियल का मतलब वोल्ट होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज मैंने 20 वोल्ट्स लिख दी। चार्ज मुझे कितना दिया हुआ, 0.5 कूलम, तो यहाँ पे 0.5 कूलम लगा दिया। ठीक है, मुझे वर्क डन निकालना था, मैंने फार्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहाँ पर ये सॉल्व किया तो मेरे पास 10 जूल्स जो है वो आंसर आ गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। लेवल 2 का न्यूमेरिकल थोड़ा सा, मेरी बात सुनो बच्चे, मैंने आपको बोला था जब भी दो वोल्टेज दिखे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का।
तो यहाँ पर देखो दो वोल्टेजेस दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वी ए माइनस वी बी होता है, तो 128 माइनस 118 अगर मैं करूंगा तो कितना आंसर बचा, 10 वोल्ट्स। आई होप क्लियर होगा। सीधे कंसेप्ट अगर क्लियर है ना फिर नहीं प्रॉब्लम आती, फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब मेरी बात सुनो, हाउ मच वर्क, मतलब वर्क डन निकालना है, इतना तो पता चल गया कि डब्ल्यू निकालना। मूविंग का चार्ज कितना, मैग्नीट्यूड 2 कूलम, तो चार्ज की वैल्यू, चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, क्यू कितना दिया हुआ 2 कूलम। हमें वर्क डन निकालना है। मेरी बात सुनो, फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मुझे डब्ल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, V कितना है 10, Q कितना है 2, और ये कितना है वर्क। आई होप आते चलेगा, 10 टू जा 20 जूल्स, आंसर क्या आया वर्क डन का 20 जूल्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल था ये। ठीक है ना, देखो हर कंसेप्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो लेवल 3 का न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया, थोड़ा सा लेवल सीबीएसई की टाइप न्यूमेरिकल है। मेरी बात सुनो, जब भी वर्ड आपको मिली दिखे ना, मिली मिली, तो आपने हमेशा याद रखना कि आपने लिखना है 10 की पावर -3। जब भी आपको माइक्रो वर्ड दिखे फिजिक्स में तो आपने लिखना है 10 की पावर -6। ये रामबान तरीके हैं, ये हमेशा याद रखना, कभी भी इस बात को नहीं भूलना कि जब भी मिली दिया हो तो 10 की पावर -3 होगा, और माइक्रो लिखा हो तो 10 की पावर -6 होगा। ये न्यूमेरिकल्स के ना एक बड़े सॉफ्ट, जो बोलते हैं ना हम बच्चे इसको देखते हैं मिली आ गया है ना, परेशान होते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चंस करना है। हाउ मच वर्क है तो वर्क निकालना है। ठीक है, सीधी बात पता चल गई। ब्रिंगिंग का चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ 5 मिली कूलम, चार्ज का सिंबल स्मॉल क्यू। ठीक है 5। अब मैंने बोला जब भी मिली लिखा हो तो 10 की पावर क्या आएगी -3, तो यहाँ पर क्या आ गया -3 कूलम। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ 12 वोल्ट्स, तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। वाओ। अब मुझे बताओ फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन V इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ V की वैल्यू कितनी है, V कितना है 12। ठीक है, Q कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3 विच इज इक्वल टू Q, तो 12 5 जा क्या होता है 60, 60 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब मेरी बात सुनना, ये जो -3 है ना, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं ये +3 हो जाएगा, इसके साथ कितने जीरो लगेंगे 3, 1 2 3, जीरो से जीरो कट जाएगा है ना। जीरो से जीरो जब कटा तो इधर कितने जीरो है 2, तो यहाँ पे 2 के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल 0.06 जूल्स। यही हमारा क्या होगा वर्क डन। तो वर्क कितना आया हमारा 0.06 जूल्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 10 की पावर -3 थी, नीचे गई तो +3 होगी, 3 जीरो लगे, जीरो से जीरो कटे, 2 के बाद डेसिमल आ गया। ठीक है, वो ये जूल्स 0.06 हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से। ये आपने वापिस इसको रोक के वीडियो को ये सॉल्व करना है। ये सीबीएसई के भी हमें पता होने चाहिए, अगर जेके बोर्ड कितना ही टफ डालेगा है ना, सीबीएसई टाइप पैटर्न जब होता है ना फिर मजा आता है न्यूमेरिकल्स करने का। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रो, माइक्रो वर्ड आ गया बच्चे, मैंने ऊपर ही बताया आपको, मेरी बात सुनो, जब भी वर्ड मिली होगा तो 10 की पावर -3 लेनी है, कोई है ही नहीं। माइक्रो हुआ तो 10 की पावर -6 लेनी है। अब यहां पर बच्चा माइक्रो है, माइक्रो 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 माइक्रो, तो पार्टिकल चार्ज क्यू की वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी बच्चे -6 कुल। कोई वो नहीं करना, मेरी बात सुनना आप। अब एक और, बेसिस आर सेम, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या आती है 1, इसकी पावर कुछ नहीं थी इसकी पावर 1 आ गई। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, दोनों जगह 10 10 है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 10। पावर्स को क्या कर देना ऐड, तो 1 प्लस -6 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने 1 प्लस -6 लिखा ना, ये माइनस जब बाहर आएगा तो इसको कैंसिल करेगा 1 -6, तो आंसर जिस, इनको दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5, तो बड़ी के साथ क्या माइनस, तो आंसर क्या आएगा -5, तो 10 की पावर -5 कूलम ये क्या होगा हमारा चार्ज। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना, इसको अच्छे से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या किया मैंने, देखो 10 माइक्रो था तो 10 की पावर -6, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, बेस दोनों का 10 10 था, 10 ले लिया, दोनों पावर को 1 प्लस -6 ऐड कर लिया, सॉल्व किया तो 10 की पावर -5 कूलम आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे ना वर्क कितना दिया हुआ है 2 मिली जूल्स, 2 मिली जूल्स वर्क दिया हुआ है 2 मिली जूल्स। ठीक है, तो वर्क इधर दिया हुआ है 2 मिली जूल्स। मैंने आपको बोला जब भी मिली हो तो क्या होता है 10 की पावर -3,
जूल्स, यही हमारा होगा। मुझे निकालना क्या, पोटेंशियल एट पी, मतलब मुझे वोल्टेज निकालनी है वी। तो वी का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू। तो डब्ल्यू कितना है, 2 की पावर 10 की पावर -3, और क्यू कितना है, 10 की पावर -5। ठीक है, 2 × 10 की पावर -3। अब ये जो नीचे -5 है, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +5। क्लियर। अब मुझे बताओ 2 × -3 + 5 कितना बचा, 10 की पावर 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 जीरो है, तो जूल्स कितने हो जाएंगे, 200 जूल्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो। देखो कितने इजी न्यूमेरिकल हैं, लेकिन बस बात क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, दो वोल्टेजेस दी होंगी तो क्या होगा, ये कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे छोटे, जिसकी वजह से हमारे न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से होते हैं। ठीक है ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो तो आप बोले यार ये क्या इतने आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये आपके जेके बोर्ड का है। अब क्या लेवल है इस क्वेश्चन का, बस एक ही चीज है इसमें, ईच। ईच जब भी हो ना तो चार्ज, मतलब ईच कूलम मतलब 1 कूलम, तो चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ये याद रखना है। वोल्टेज कितनी दी है, 6 वोल्ट, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट। एनर्जी मतलब वर्क डन ही निकालना है, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वर्क डन ही निकालना है। वर्क डन में जब यहाँ पे कोई टेबल पड़ा है, इसको उठा के हमने इधर किया, तो हमारी कोई एनर्जी लगी ना, कोई वर्क किया तो एनर्जी लगी ना, तो तभी ये इधर से इधर हुआ। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे डब्ल्यू निकालना है, तो V इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो V कितना है 6, क्यू इतना 1, तो यहाँ पर 6 जूल्स क्या हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो गया, जेके बोर्ड का न्यूमेरिकल था। आई होप आपको ये अच्छे से जो है न्यूमेरिकल्स पता चल गए होंगे। ये मैंने आपको जितने न्यूमेरिकल्स कराए ना, आपने इसको रोक के ना वापस बच्चे प्रैक्टिस करनी है एक बार, और वीडियो को वापस से देखना है, अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ये लेवल 1 का न्यूमेरिकल था, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और ये जेके बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वो भी आपने वापस वीडियो को देखना है अच्छे से, इसको कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी, ये सिंपल है, आप ऐसे कर लोगे। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको पता है, डिफरेंस 2 है तो पोटेंशियल वोल्ट होता है, तो वी है, तभी ये फार्मूला बना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बोल रहा हूँ इंजॉय करो लाइफ को, बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट करो, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी प्यारी चीज है ना। आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आपने बच्चे फिजिक्स में फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको हर चीज जो है ना, हर कंसेप्ट, जैसे देखो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने अच्छे से पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से पढ़ा। अब कल जो वीडियो आपको मैं दूंगा इलेक्ट्रिक करंट की, उसके आगे की जो वीडियोस होंगी, हम पूरी मैं देखूंगा कि कौन से न्यूमेरिकल सीबीएसई के कितना लेवल हम बढ़ाए, ताकि आपके हर प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो। आपने ये 12th 11th की तैयारी करनी है फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने फिर रिवीजन करनी है इस वीडियो की, बार बार रिवाइज करना। और मेरी बात सुनो, जो बच्चे ना जैसे दूर रह रहे हैं, अगर उन्होंने ये कोर्स लिया है, तो मेरी बात आप ध्यान रखना, अगर आप कहीं भी हो ना, मंडे से फ्राइडे तक आप क्लास करो, कोर्स करो, ठीक है। उसके बाद ना सैटरडे को आप कोशिश करो कि केटीएस के सेंटर में आके ना वीकली टेस्ट दे दो। ये अगर आपने कर लिया ना बच्चे, फिर नहीं दिक्कत आई, फिर तो मतलब फुल है ना, फिर तो मतलब ये चीज आएगी ना, साइंस केमिस्ट्री बायो, है ना, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 80 में से 80 साइंस, 100 आउट ऑफ 100, 20 इंटरनल है ना, सिलेबस में मैंने बताया हुआ है। तो ये, तो जब ये परसेंटेज बनी ना, फिर मजा है। और आपको पता है 10th के मेरिट पे बेसिस पे नौकरियां भी लगती हैं, जॉब्स लगती हैं 10th के बेसिस पे, ये हमेशा याद रखना। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो रोशन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।